हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी प्रमुख वीडियो समय से मिलते रहें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिशन प्रेरणा से जुड़े प्रमुख प्रश्न और उत्तर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर होने वाले निरीक्षण एआरपी के हों, डीसी के हों या आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार इनको ज़रूर देख लें और याद कर लें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि मिशन प्रेरणा कब शुरू हुआ। तो ये 4 सितंबर 2019 को शुरू हुआ। कब तक हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो है 31 मार्च 2022 तक। प्रेरणा लक्ष्य किस पर आधारित है, तो ये भाषा और गणित के लिए बनाए गए हैं। कभी कैसे विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनेगा, जब आपकी कक्षा के सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कितनी दक्षताएं हैं कक्षा 1, 2, 3 में, तो 1, 2, 3 में 14 दक्षताएं हैं प्रेरणा सूची में, और 4, 5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। प्रेरणा तालिका जिसमें दक्षताएं भी होती हैं और छात्रों के नाम भी होते हैं, तो वो कब भरनी होती हैं, हर 3 महीने में भरनी होती है। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक के कितने स्कूल चुने जाएंगे, तो हर ब्लॉक से 20 स्कूलों का चयन किया जाएगा। नवा प्रश्न है, आप आरंभिक स्तर पर भाषा कैसे सिखाएंगे, तो आपने ये टीटी में भी पढ़ा होगा सुबोपली कि पहले बच्चा सुनना सीखेगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में सबसे लिखना सीखता है। गणित के सीखने का क्रम क्या होता है, तो वो सबसे पहले बच्चा सीखता है, अनुभव करता है, फिर भाषा सीखता है, फिर चित्र सीखता है और उसके बाद संकेत सीखता है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है, तो अनुभव, फिर चिंतन, फिर अनुप्रयोग और फिर समाकलन। कह रहा है 2020-21 में ध्यान आकर्षण शिविर किस कक्षा के लिए चालू किए गए हैं, तो प्राइमरी में कक्षा 4 के लिए और जूनियर में कक्षा 8 के लिए। फाउंडेशन लर्निंग, तो जैसे वर्ड सही है, फाउंडेशन मीन्स बेस। तो आधारशिला जो पुस्तक है वो कौन सी कक्षाओं के लिए है, तो कक्षा 1 और 2, यानी कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भाषा और गणित कैसे पढ़ाई जाए। समावेशी शिक्षा किसके लिए है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। हमें 3 हस्त पुस्तिकाएँ मिली हैं। कौन कौन सी मिली है, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। आधारशिला कक्षा 1, 2 के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ध्यान आकर्षण जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, और शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए है। कक्षा 3 के लिए क्या प्रेरणा लक्ष्य है, 30 शब्द प्रति मिनट बच्चा पढ़ ले धारा प्रवाह के साथ। 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा की दक्षता है, भाग के कक्षा 5 के लिए। गुणा के 75% सवाल हल कर ले बच्चा, कक्षा 4 के लिए है ये। आधारशिला मॉड्यूल का विकास किसके लिए किया गया है, कक्षा 1, 2 और 3 के लिए। और कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या हैं, तो जैसा हम जानते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। गतिविधि कितने प्रकार की होती हैं, 4 होती हैं। या तो आप उसे बोल के कराएंगे, या लिखित कराएंगे, या कोई सामग्री देंगे, या कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे दिखाएंगे, बच्चा करेगा। 23 सवाल में है, आपकी दीक्षा पर ट्रेनिंग ली, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, तो दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ध्यान आकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है, 40 मिनट, यानी प्रतिदिन प्रथम कालांश जो होगा 40 मिनट का ध्यान आकर्षण के लिए होगा। शिक्षक डायरी और उससे योजनाएं, टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, शिक्षण संग्रह में मिलेंगी। टाइम टेबल से जुड़ा हुआ मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वो उपलब्ध है कि नए टाइम टेबल में क्या है। तो उसमें पहले जो है सुबह की एक 30 मिनट की और एक शाम की जो होगी वो टाइम टेबल उसमें प्रमुख रूप से नया ऐड किया गया है। तो अगला सवाल है 26, कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति आकलन किस प्रकार किया जाएगा, तो वो मौखिक किया जाएगा, उसमें लिखित नहीं होगा। प्रेरणा लक्ष्य कितने कक्षाओं के लिए है, तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। जूनियर की प्रेरणा में जो है, जो भी लक्ष्य है उस पर काम चल रहा है, वो अभी बाद में आएंगे। अगला सवाल है कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितना है, तो बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह के साथ पढ़ ले। प्रेरणा
प्रेरक विद्यालय घोषित होने का समय कब तक निर्धारित है? तो जनवरी 2021 में पता चल जाएगा कि कौन कौन से विद्यालय प्रेरक विद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा से कितने विषयों का चयन है? तो आप जानते हैं 2 विषय, भाषा और गणित। अगला प्रश्न देख लेते हैं 31, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया जाता है? सिर्फ एक, हिंदी। ELPS अगर आपने देखा होगा, बुक पढ़ी होगी, तो उसमें यह है कि एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा, फिर भाषा लैंग्वेज सीखता है, फिर पिक्चर देखता है उसे समझता है, और फिर संकेतों को समझता है। इस तरह से वो गणित सीखता है। ERAC बच्चा एक्सपीरियंस करता है, रिफ्लेक्शन चिंतन करता है, एप्लीकेशन यानी उसे यूज़ करता है, अप्लाई करता है, और कंसोलिडेट बाद में उसके बारे में अपनी राय बनाता है। तो ये भी आप देखेंगे कक्षा 1-2 के लिए जो किताब है आपकी आधारशिला, उसमें सारी डिटेल दी हुई है। अगला प्रश्न पूछ रहा बाला, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बाला क्या है? तो भवन अधिगम सहायक के रूप में जो ये हमारे 14 आए हुए हैं पैरामीटर जिस पे विद्यालय का कायाकल्प किया जाना है, ये उसके लिए है बाला वर्ड। भवन अधिगम सहायक के रूप में, यानी बिल्डिंग भी बच्चे को सिखाती है, उस पर आप पेंटिंग करा दें, उस पर TLM बनवा दें, तो उसके लिए बाला वर्ड यूज़ किया जाता है। EOAO इज इक्वल टू LG क्या है? तो एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्चुअल आउटकम, कि आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने क्या सीखा, और जो उसके बीच का गैप है वो ही लर्निंग गैप कहलाता है। कि आप चाहते थे बच्चा 10 तक गिनती सीखे, उसने 5 तक सीखी, तो 5 जो बच गए वो लर्निंग गैप होगा। लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? वही चीज़ एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के बीच का अंतर होता है। 37वां सवाल कह रहा है दीक्षा का फुल फॉर्म, पहले भी आ चुका है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अगला सवाल है LSRW क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड सुबोपली, जो आपने पहले भी देखा तो वही इंग्लिश में आ गया है। शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी कई विद्यालयों में पूछा है, DC जो आते हैं ट्रेनिंग के, 18 तकनीक किताब में दी हुई है। पाठशाला का फेज़ 2 कब से प्रारंभ हुआ, जो हम लोग रजिस्टर बना रहे हैं होमवर्क देने वाले? 21 सितंबर 2020 से। और कुछ प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए स्वमार्गदर्शी पुस्तिका क्या होती है? तो उसकी शिक्षक डायरी होती है। NAS का पूरा फॉर्म नेशनल अचीवमेंट सर्वे। गतिविधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, लिखित, मौखिक, TLM से बनी हुई जो IICT की वगैरह की। अगला प्रश्न है, प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताएं तो कितनी है? 1, 2, 3 की 14, 4 और 5 की 16। एक अध्यापक का सफ़रनामा किस में लिखा है? रामजी दुबे शिक्षक संग्रह में मिलेगा आपको। एकीकरण के सिद्धांत समावेशी शिक्षा के लिए है। प्रेरक विकास खंड घोषित होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी। यही 26 जनवरी में आपको पता चल जाएगा कि प्रेरक विकास खंड कौन कौन से हैं। कितनी कक्षाओं के लिए लक्ष्य प्राप्त करने की 75% हल किया जाना अनिवार्य सवाल? 2 से लेके 5 तक, यानी जो भी सवाल देते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर बच्चा 75% कर लेता है तभी माना जाएगा कि वो प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है उसने, गणित में 2 से लेके 5 तक। बिना हासिल के 75% सवाल किसके लिए? कक्षा 2 के लिए, और हासिल वाले 3 के लिए। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? बुनियादी शिक्षा पे। और आखिर के कुछ प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसने किया था? श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। प्रेरणा तालिका में कितने बच्चे आ सकते हैं? तो 30 बच्चे वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। किसके द्वारा प्रमाणित की जाएगी ये तालिका? आपके इंचार्ज या हेड के द्वारा। कितनी शिक्षण तकनीक है ध्यानाकर्षण में? 18 हैं, पहले भी आ चुका है। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण होते कितने तरीके बताए गए हैं? 26 बताए गए हैं। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? सीखने सिखाने का क्रमबद्ध, यानी रिटर्न में जो आप क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं उसे ही शिक्षण योजना कहते हैं। शिक्षण संग्रह के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। आकलन मुख्य रूप से आप कैसे करते हैं? जब एग्ज़ाम बच्चे का लेते हैं तो कैसे करते हैं? मौखिक या लिखित करते हैं। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में अंतिम टेक्निक क्या है? प्रोजेक्ट पर काम करना। बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा ड्रॉप आउट बच्चों के लिए होता है, कि जो बच्चे बीच में क्लास छोड़ के चले जाते हैं, ड्रॉप आउट है, फिर वो सर्वे में करके बच्चों को फिर से उन्हें इनरोल कराना होता है। और आखिरी के 5 प्रश्न है, ध्यान आकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? आरंभिक परीक्षा लें, कि बच्चे को देखें कि वो किस स्थिति में है पहले। आरंभिक परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होंगे? प्राथमिक स्तर पे 15 प्रश्न होने हैं,
और जूनियर पे 25 प्रश्न लेने। 2020-21 में कितने दिनों के लिए ध्यान आकर्षण चलेगा? अगर आप टाइम टेबल में देखेंगे तो पूरे सत्र रहेगा। शिक्षक डायरी के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। और आखिरी प्रश्न है, आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार करेंगे? अपने ताकतों को बढ़ाएंगे, कमज़ोरियों को हटाएंगे। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको मदद करेंगे जब आप अपना इवैल्यूएशन करेंगे, प्रेरणा के बारे में, प्रेरणा जो भी पूरा प्रोग्राम है उसके बारे में जानेंगे। तो जब भी कोई आपके यहाँ अगर इन फ्यूचर इवैल्यूएशन के लिए आते हैं, आरपी आते हैं या डीसी आते हैं डाइट से, तो आप उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और भी आपकी हेल्प के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी जो नया शासन देश आया है उसमें यह है कि आप 1 से लेकर 4 तक सीएल लेते हैं तो अपने प्रधानाध्यापक से ही ले सकते हैं। तो उसकी हेल्प के लिए भी एक वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। और अभी आपने सुना होगा एसीआर, यानी हमारी जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो हमको ही भरनी है अप्रैल तक। तो उसे कैसे भरा जाएगा, उसमें कौन से पैरामीटर होंगे और उसमें कितने अंक हम दे सकते हैं अपने आप को, तो उसका पूरी डिटेल आप इस वार्षिक गोपनीयता वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।